अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जो जर्नी है वो दरअसल हमारी ट्रैवल जर्नी है और मैं जा रही हूँ दुबई से सऊदीया और मैं अकेले ट्रैवल करने जा रही हूँ अपने बेटे के साथ। इस टाइम लोग हम उठे हैं, फजर की नमाज़ के बाद मैं सो गई थी और अब ये टाइम हो चुका है और अब यहाँ पर ये सलमान को मैं पहना दूँगी और सलमान साहब सो रहे हैं। मैंने पहले ही वेयर कर ली थी शर्ट फजर में ही। और हमारा बैग रेडी है, ये मुझे बस सिम लगानी है और बस हम चलेंगे। बैग मैंने पहले से रेडी कर लिया था, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, बस इसको मैंने। सलमान, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जो जर्नी है वो तो अब हम लोग निकल चुके थे यहाँ पर 12 बजे ट्रैवल जर्नी है और मैं जा रही हूँ दुबई से सऊदीया। हमारे रिलेटिव ने ट्रैवल हमें करने जा रही हूँ और ड्रॉप किया था बेटे के और साथ। अस्सलाम वालेकुम पर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। सफ़र बहुत अच्छा रहा। रहा। आधे घंटे का मेरा ख्याल से सफ़र था और यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ से लास्ट टाइम जो दुबई है और मैं जा रही हूँ दुबई से बना लिया और मैं अकेले ट्रैवल करने जा रही हूँ अपने बेटे के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जो जर्नी है वो डर सिर्फ इस बात का था कि सलमान मुझे परेशान न करे और मैं जा रही हूँ सलमान ने रो ट्रैवल करने जा रही हूँ पूरी फ्लाइट में उधम मचा दिया था और मैं चाह रही थी कि इस मरतबा सलमान ड्यूरिंग फ़्लाइट सो जाए ताकि मुझे भी सुकून हो और ये भी सलमान सुकून से सो जाए आराम से। इस वजह से मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थी और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च कर ली थी इस दौरान। मैंने पहले रिसर्च नहीं की थी, जो मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी पाकिस्तान से दुबई की। तो दुबई से जब मैं सऊदीया जा रही थी तो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च कर ली थी कि बच्चों को किस तरह टैकल करना है, किस तरह हैंडल करना है ड्यूरिंग फ़्लाइट। और जिसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट है या जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बच्चे होते हैं तो उनको किस तरह हैंडल किया जाता है, क्योंकि हैंडल इवेंचुअली हमें ही करना होता है। पेरेंट्स वगैरह ही परेशान हो रहे होते हैं ड्यूरिंग फ़्लाइट। और फिर मैंने यही किया कि एक्चुअली कॉज जो ये होती है कि बच्चों के एयर्स में पॉपिंग हो रही होती है और मेरी भी होती है, बड़ों की भी होती है, तो सोचें बच्चों की कितनी हो रही होगी। तो फिर उसका यही हल निकला कि हमने उसके हेडफोन्स लगा लिए थे और मैंने ख़ुद भी अपने हेडफोन्स लगा लिए थे और आगे जो कि आप लोग देखेंगे। जाने देते हैं वैसे। हाँ, इमिग्रेशन तो फिर सामने ही होगा, भले बोर्डिंग तक चले जाऊँ ताकि बैग इनके। मुझे बेसिकली ये प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने ख़ुद किया नहीं था कुछ भी, ना इमिग्रेशन मैंने ख़ुद करवाई थी, ना बोर्डिंग मैंने लास्ट टाइम कुछ खुद करवाई थी जब मैं पाकिस्तान से दुबई आ रही थी। लेकिन दुबई से जब मैं सऊदीया जा रही थी तो मुझे ख़ास तौर पे अकेले ट्रैवल करना था और बच्चे के साथ ट्रैवल करना था। चलें, आप लगेजेस वगैरह का मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जो मसला ये हो रहा था कि सलमान मेरे साथ था और उसको विदाउट स्ट्रॉलर मुझे इसको हैंडल करना था। तो बहरहाल हम जो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे तो अल्लाह ताला क्या करना ऐसा हुआ कि सलमान बिल्कुल नहीं रोया और फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी। तो इस वजह से वो सो गया था पहले और जब फ़्लाइट टेक ऑफ करने लगी थी तो जब सलमान सो ही रहा था। चलो लेट इट गो सही, लेट इट गो। दूसरा ले लो आप, सेकंड। बैठे हैं आप, सही से बैठें, सही से बैठें, पीछे टेक लगा कर बैठें, सही से टेक लगा कर बैठें, सही से टेक लगा कर बैठें। यस यस, लाइक दिस, ईट इट। तो यहाँ पर मेरी बोर्डिंग और इमिग्रेशन दोनों चीज़ें हो गई थी और साथ ही साथ मुझे आखिरी रास्ते में जब मेरा हाफ़ रास्ता कंप्लीट हो गया था तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉलर मिल गई थी। एमिरेट्स की तरफ से ही यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और मेरा गेट नंबर जो था वो B15 था।
तो मैं वहीं पे आकर बैठ गई थी। यहाँ पर सारे पैसेंजर्स वगैरह बैठे हुए थे और जो ये मैंने नए शूज़ लिए थे वो मैंने आज वियर किए हैं अबाया के साथ। और ये वो स्ट्रॉलर थी जो एमिरेट्स ने प्रोवाइड की हुई थी बच्चों के लिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो ये जो है मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी। और सलमान को मैंने इसके अंदर बिठा दिया था और सलमान स्ट्रॉलर में बैठकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो ऐसा जितना मसला नहीं हुआ और इस वक्त ये खेल ही रहा था। सो नाउ वी आर गोइंग डाउनस्टेयर और चेकिंग वगैरह और सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ अच्छी थी यहाँ पर और चेकिंग भी हमारी हो चुकी थी। अब जो है हमने यहाँ से प्लेन के अंदर डायरेक्ट बैठना था। तो नीचे की तरफ एक हॉल बना हुआ था, यहाँ पर हमने तकरीबन 3-4 घंटे वेट किया है फ़्लाइट का, क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गई थी। एमिरेट्स में मोस्टली ऐसा नहीं होता कि फ़्लाइट डिले हो, लेकिन इस मरतबा हो गई थी। यहाँ बैठे। तो एक बात का ख्याल रखें जब आप लोग फ्लाइट कर रहे हो तो मोस्टली जो है बच्चे को जो है लाइट चीज़ें देते रहा करें टाइम टू टाइम, लेकिन एकदम से सब कुछ नहीं खिलाया करें। लाइक जैसे दलिया वगैरह या फिर कुछ और जो चीज़ें होती हैं ट्रैवल के दौरान नहीं खिलाया करें, फिर उसको वॉमिट हो जाती है। मान केयरफुली। सलमान केयरफुली, सलमान केयरफुली। हमारी फ़्लाइट जो बेसिकली थी वो 3 बजे की थी और 3 बजे से 7 बज गए थे। फ़्लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। आई थिंक कोई सैनिटाइज इशू था, सैनिटाइज़ नहीं हुआ था एयरप्लेन, तो यही हमें रीज़न बताया गया था। अदरवाइज़ 7 बजे जहाज़ आ गया था और फिर हम जा रहे हैं एरोप्लेन के अंदर। और ये कुछ व्यू था हम जब जा रहे थे। और नाज़रीन हज़रात, ये वो जहाज़ था जिसने हमें इतना इंतज़ार करवाया, बट इवेंचुअली ये आ गया था। Can you please find my seat? Find my seat. It's gonna be the next cabin. और अब यहाँ पर मुझे मेरी सीट मिल चुकी थी और मैं अब यहाँ पर बैठ गई थी।